हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस में फ़िज़िक्स की सीरीज चल रही थी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको साउंड टॉपिक करवाया था और साउंड की एक वीडियो और बची है, ठीक है, जिसमें हम ऑडिबल इनऑडिबल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पर आए हुए हैं? ये DSSB के अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो उठा कर दे सकते हो, 2021 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 6 शायद इसमें क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। तो मतलब आप मेरा कंटेंट पढ़ के इन क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। तो कंटेंट बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। तो उस पर आप शक मत कीजिए, बेझिझक होकर अपनी प्रिपरेशन है वो करते रहिए, ठीक है। जितने भी वीडियो मैंने आपको कराई है उसको बार बार आप देखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो अपने आप है वो क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी एक बॉल है, पार्टिकल है, उसका मास 60 ग्राम है और उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके द्वारा कितना यहाँ पे वर्क डन किया जाना है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि सबसे पहले जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो आप पहले यूनिट देखो उसकी। अब देखो आंसर इसमें जूल में दिया है, यानी वर्क डन जूल में निकाल रखा है। लेकिन जब मास को अगर हम यहाँ पे देखें तो 60 ग्राम है, जबकि स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको MKS के अंदर कन्वर्ट करेंगे। MKS का मतलब डिस्टेंस की यूनिट मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे 60 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, जो वेट होगा, जो मास होगा वो कितना आएगा? 0.06 किलोग्राम। अब इसने वर्क डन के लिए बोला है, तो वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, ठीक है। इसका मतलब पहले हमें यहाँ पे फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर हमें क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट, तब जाके वर्क डन है वो अपने आप निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इक्वल टू यू प्लस में at, ठीक है। v यहाँ पे क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। u यहाँ पे क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। टाइम t क्या होता है? टाइम होता है। और a होता है यहाँ पे एक्सीलरेशन। अब इसने बोला है कि हमने जो बॉल है, जो पार्टिकल है, उसको ऊपर की तरफ फेंका है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो ग्रेविटी के कारण होगा। तो इसका मतलब a है वो किसके बराबर होगा? g के बराबर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? v इक्वल टू यू प्लस में gt, ठीक है। अब उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, तो इसका मतलब u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। अब वो पार्टिकल है ऊपर से नीचे आएगा तो कभी तो रुकेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। g की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वो पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो जी की वैल्यू किस में होगी? नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या होगा? जी की वैल्यू हमारी होगी 10, और प्लस की जगह किसका साइन होगा? माइनस का, और इनटू में क्या होगा? टाइम। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो टाइम हमारा कितना आएगा? 1 सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। अब में हमारी फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 10, और टाइम हमें मिल गया, कितना आ गया? 1। तो यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया? माइनस का 10, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमें मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास कितना है यहाँ पे? 0.06 किलोग्राम। ये कितनी आई हमारी? 10। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? माइनस का 0.6, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो ये आएगा माइनस 0.6 न्यूटन। तो यहाँ से हमें एफ की वैल्यू तो मिल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एस की, ठीक है। एस क्या होती है? डिस्टेंस। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन है न्यूटन की लास्ट, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? हमें v पता है, ठीक है, u भी पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? s निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जब s निकालेंगे, अब देखो v तो हमारी क्या हो गई? 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगी। यू स्क्वायर हमें पता है कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, माइनस का 2 इंटू ए हमने निकाल लिया, ठीक है। और s, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 5 मीटर, ठीक है। दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वर्क डन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो माइनस का 0.6 इंटू में 5, तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का 3 जूल, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कितना काम करना पड़ेगा? 3 जूल काम करना पड़ेगा। किसको? ग्रेविटी को
ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको बताने कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये किससे लिया गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, DSSS का क्वेश्चन है। ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, कि किसी भी एक वायर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, ये क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इसमें जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अब आपको इतना याद रखना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, किसी भी एक गिवन वायर के लिए कांस्टेंट होगा, बात सही है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, ये बात बिल्कुल सही है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस है वायर का कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी बात सही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट कह रहा है रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। अब मुझे बताओ, अभी मैंने आपको रिलेशन लिख के दिखाया, R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। अब इसमें एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट, तो डी क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर डैश ऑफ एन आई, मतलब डैश ऑफ एन आई कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे आई जब हम पढ़ते हैं होमेन आई, तो उसमें एक पार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर 1 मिलियन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होते हैं, और वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन को सेंड करने का काम करती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रेटिना, क्या होगा, रेटिना, ठीक है। क्या होता है होमेन आई में, देखो ये होती है होमेन आई, ठीक है। ये आउटर वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्निया, यहाँ से क्या करती है, लाइट एंटर करती है, तो ये होता है रेटिना, ठीक है, ये वाला। जब रेटिना पर लाइट क्या करेगी, हिट करेगी, ठीक है। जब लाइट हिट करती है तो इसमें क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशल सेल होते हैं जिनको हम फोटो रिसेप्टर करते हैं। ये क्या करती है, जैसे ही रेटिना पर लाइट गिरती है उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फिर ये होती है यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स, फिर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या करेंगे इस रेटिना से, और ये ब्रेन तक जाने का काम कौन करेगा, ऑप्टिक नर्व। मतलब रेटिना पर लाइट गिरी, ठीक है, लाइट गिरी तो उस पर कौन है, फोटो रिसेप्टर, उन्होंने क्या किया, इस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन के पास सेंड करने का काम कौन करेगी, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये ब्रेन के पास सेंड करेगी। फिर जो ब्रेन है वो सिग्नल को क्या करेगा, इमेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा जो हमने देखी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर रेटिना, ठीक है, इसका आंसर होगा रेटिना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है Which of the following is true about a solid floating with a part of it in the fluid। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपको बताना है, किसी भी एक सॉलिड है, कोई भी एक सॉलिड है जो किसी फ्लूइड के अंदर क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है, तो बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है, ठीक है। फ्लूइड क्या है, जैसे लिक्विड हो गया और गैस, ये सारे हमारे फ्लूइड में आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिक्विड की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि जो ओवरऑल डेंसिटी होती है किसी भी सॉलिड की वो ग्रेटर होती है देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मतलब कोई भी सॉलिड है उसको तैरना है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए फ्लूइड की डेंसिटी के, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड इक्वल टू द वेट ऑफ द सॉलिड। अब ये बताओ, मान लो ये आइस है, ठीक है, आइस तो चल एक्सेप्शन है, मान लो कि ये हमारे पास में कोई भी एक आयरन की रोड है और ये हमने, ये वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमने आयरन की रोड को पानी में डाला तो क्या होगा, आयरन की रोड है वो क्या करती है, डूब जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, अब हमें पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मास ज़्यादा, ठीक है। मास क्या होता है भाई, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट होता है वो उसका मास होता है। तो अगर मास ही ज़्यादा हो गया तो पानी से, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगी, पानी में क्या करेगी, डूब जाएगी, ठीक है, फ्लोट थोड़ी ना करेगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि कोई भी सॉलिड है जो फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। आइस है वो सॉलिड है, आइस का एक्सेप्शन है, आइस का केज स्ट्रक्चर होता है इसलिए वो फ्लोट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। अब इसने बोला है कि ट्रू बताने। अब ये कह रहा है कि मान लो मैंने ये क्या मैंने कोई भी इसमें आयरन की रोड डाल दी, ठीक है, अब वो क्या करेगी, वो डूब जाएगी, ठीक है। अब कोई भी सॉलिड ऐसा डाल दिया जिसकी डेंसिटी क्या है, पानी की डेंसिटी से कम है, ठीक है। तो जो फ्लूइड, भाई हम किसी भी चीज़ को डालते हैं तो फ्लूइड क्या होता है, थोड़ा सा जो वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो बाहर साइड गिरता है। तो इसका मतलब वो कितना
डिस्प्लेस करेगा भाई, जितना उस सॉलिड का वेट होगा उतना ही फ्लूइड क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसका मतलब इसमें सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कोई भी एक बॉल है उसको वर्टिकली फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो ये कह रहा है कि कितनी हाइट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओरिजिनल जो वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी का उसका हाफ होगी। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू। तो ये कह रहा है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी आपको यहाँ पे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। गिवन क्या है आपको, देखो इसने बोला है कि वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकली गिराया जाता है। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, यू 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वर्टिकली फेंका जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब मास इसमें गिवन नहीं है तो मास को हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 m, ठीक है। उसके बाद अब हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब ये कह रहा है कि जो फाइनल है वो ओरिजिनल का कितना है, हाफ है। तो हम क्या करेंगे, हाफ इंटू में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमने अभी निकाली है। तो यहाँ से हाफ, और ये कितनी निकाली है 200 इंटू एम। तो इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू एम, ठीक है। कितना आ जाएगा 100 इंटू एम। तो यहाँ से हम निकालेंगे, हमारे पास एक रिलेशन होता है क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है किसके, एम जी एच के, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 200 एम, फाइनल कितनी है 100 एम, तो एम जी एस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, इसमें से एम कॉमन लेंगे, तो एम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 200 माइनस का 100 इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। जी की वैल्यू हमें पता है 10 इंटू में एच। अब यहाँ से एम कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इंटू में एच। अब यहाँ 0 से 0 कट गई तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका आंसर क्या होगा 10 मीटर, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है इम्पल्स का। ये कह रहा है कि कोई भी एक बैट्समैन है, ठीक है, वो किसी भी बॉल को हिट कर रहा है स्ट्रेट उसमें डायरेक्शन में, ठीक है, बॉलर की जो डायरेक्शन है उसी में, विदाउट चेंजिंग इन इनिशियल स्पीड, मतलब जो स्पीड है वो क्या है, चेंज नहीं हो रही, वो उतनी है जितनी उसकी इनिशियल थी, कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कि अगर बॉल का मास है वो 0.12 किलोग्राम है, तो ये कह रहा है कि इम्पल्स आपको निकालना है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब हमें पता है इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। अब यहाँ से एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू हमें पता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से मास हमें गिवन है कितना है 0.12, तो एक्सीलरेशन हम निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, ये हम निकाल लेंगे इससे, v इक्वल टू यू प्लस में ए टी। तो यहाँ से निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन में टी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है 10, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो 0 माइनस 10 अपॉन में 1, तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है यहाँ पे चेंज इन टाइम। अब इसने बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जब वो आ रही है तब भी 1 सेकेंड ले रही है और जा रही है तब भी 1 सेकेंड, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। अब यहाँ से हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, टाइम की निकाल ली। तो फोर्स हमारा क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू में टाइम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मास है 0.12 और एक्सीलरेशन कितना निकला है 10 और टाइम हमारा कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.4, ठीक है, न्यूटन सेकंड। क्यों न्यूटन सेकंड, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.4 न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पर ये थे क्वेश्चन, ठीक है, जो अब तक पढ़ाया है, जो ये मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इनमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आई होप आप लोगों का थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।